Assalamu alaikum, my name is Muhammad Wes. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to create PayPal account from Pakistan. पाकिस्तान से हम किस तरह पेपैल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे। पेपैल अकाउंट हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ सर्वर ऑप्शन जिसके लिए हमें पेपैल का अकाउंट चाहिए होता है। हमने कोई फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं या किसी जगह पर आपने पेमेंट्स वगैरह सेंड करनी है, रिसीव करनी है, और भी सर्वर ऑप्शन जिसके लिए आपको पेपैल का अकाउंट चाहिए होता है। तो ये किस तरह हम क्रिएट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें जानेंगे। और इसके अलावा इसको क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इधर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ जी। तो पेपैल के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। जब आप अपना इंडिविजुअली अकाउंट बनाते हैं पेपैल का, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, और वो आप उन वेरिफिकेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पेपैल अकाउंट उसकी अभी एक्सेस नहीं मिली कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की आईपी को यूज़ करते हुए पेपैल का अकाउंट बना सकते हैं। आप किसी और कंट्री की आईपी को यूज़ करते हुए ही ये पेपैल का अकाउंट बनाकर और उसकी ही आईपी को यूज़ करते हुए आप वो अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से पाकिस्तान में बैठकर इसको अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जिसको यूज़ करके हम यहाँ पर पाकिस्तान में इसका अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली तो आप इसको क्रिएट कर तो लेंगे, मगर ज़्यादा देर तक आपका ये अकाउंट नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कंपनी की डिटेल लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि फिर वो आपकी कंपनी के बिहाफ पर ही फिर आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि फिर वो एक ही आपकी कंपनी की वेरिफिकेशन करने के बाद आपका पेपैल अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास एलटीडी कंपनी होनी चाहिए जो कि यूके में आप रजिस्टर करेंगे, और उसके अलावा फिर आपकी ओनर की डिटेल होनी चाहिए। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ओनर की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास होना चाहिए यूके का वीपीएस। एक होता है वीपीएन और एक होता है वीपीएस। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। जो आपका वीपीएन होता है वो आपका जो आईपी है उसको वो अप डाउन करता रहता है, वो कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर वो आपका प्रॉपर तौर पर वो वर्क नहीं करता। मगर जो वीपीएस है ये आपका एक सर्वर होता है। ये किस तरह वर्क करता है, ये आप ऐसे समझ लें कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी आपने वीपीएस को बाय किया होगा, उस कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर आपका सिस्टम होगा, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर समझ लें, जिसके अंदर आपका एक सर्वर वर्क करेगा। और जब आप उस वीपीएस को यूज़ करेंगे तो इसका यही मतलब होगा कि आपकी जो आईपी है वो उस कंट्री की, जिस भी कंट्री का आपने परचेज़ किया होगा, तो उस कंट्री की आईपी शो होगी कि उस कंट्री की आईपी को यूज़ करते हुए आप सेवरल ऑप्शन जिसके लिए आप पेपैल अकाउंट या और भी ऑप्शन जिसके लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सर्वर होता है जो कि आपका उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, आप जो भी कंट्री के लिए आप बाय करते हैं तो उस कंट्री के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने वीपीएस एक परचेज़ करना है जिसके ज़रिए आप अपना पेपैल अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान की आईपी को यूज़ किया तो फिर आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकेंगे और ना आप उसको यूज़ कर सकेंगे। आपने यूके का एक वीपीएस परचेज़ करना है, और वो आप किस वेबसाइट से परचेज़ करेंगे वो आप यहाँ से digitaloceans.com इससे आप परचेज़ कर। मैं आपको ये वेबसाइट दिखा भी देता हूँ जी। तो इस तरह का इनका मेन डैशबोर्ड होगा डिजिटल ओशन। तो इधर आप नीचे पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ पैकेज वगैरह, मुख्तलिफ इनके सर्विसेज वगैरह, इसमें से आप कोई भी सर्विस भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर आप वीपीएस की सर्विस लेंगे तो यहाँ से आप अपने नीड के मुताबिक वीपीएस की सर्विस ले सकते हैं, जो कि चीप प्राइस में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर पे आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि आप वाई का फ़ोन नंबर वहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। वाई का फ़ोन नंबर हम किस तरह परचेज़ करते हैं इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कंपनी एलटीडी कंपनी को हम किस तरह क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद फिर आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद फिर आपके पास
जो बैंक की डिटेल होनी चाहिए, जो भी आपने पर्टिकुलर कंट्री के लिए आपने उसको यूज़ करना है। जैसे आपने यूके को सेलेक्ट किया तो फिर आप यूके में एक बैंक की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तो वो बैंक की डिटेल आप उसको मोन्जो को आप यूज़ कर सकते हैं। जो पेपैल है ना वो वाइज को एक्सेप्ट करता है और ना वो प्यूनी को एक्सेप्ट करता है। ये जो मोन्जो बैंक है इसको ही वो एक्सेप्ट करता है। तो मोन्जो बैंक का हम अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर उसको चेक करके उस मोन्जो बैंक को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तान की आईपी को यूज़ करते हुए वहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल जब आपके पास हो जाएगी तो फिर आप इजीली पेपैल का अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसको आप यूज़ भी कर सकेंगे। तो पेपैल का अकाउंट जब आपने अपना वीपीएस यूके का वीपीएस परचेज़ कर लिया तो उसको ऑन करने के बाद फिर आप इजीली इसको क्रिएट करेंगे। तो किस तरह हम क्रिएट करेंगे, तो सिंपली मैं इधर आपको दिखाता हूँ। जी, तो जब आप अपना वीपीएस को यूज़ करेंगे, उसको आप ऑन करने के बाद यहाँ पर फिर आप गूगल पे लिखेंगे paypal.co.uk, फिर आप इसको सर्च करेंगे। जी, तो सर्च करने के बाद फिर जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो इधर ये आपसे पूछेगा कि आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है या आपने पर्सनल अकाउंट बनाना है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हमने बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो इधर हम बिजनेस के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो उसके बाद यहाँ पर आप फिर अपने ईमेल पुट करेंगे। ये आपका बिजनेस ईमेल भी हो सकता है और ये आपका जो सिंपल दूसरा ईमेल है वो भी हो सकता है। तो इधर आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मगर आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने बिजनेस ईमेल को ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की डिटेल देनी है। तो फिर यहाँ पर ईमेल देने के बाद इधर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है कि जिस क्राइटेरिया को आप सारे को ऑप्शन को क्लियर करने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करेंगे, तो जो मैं इधर पुट कर देता हूँ। ये तो पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पर आप इन दोनों बॉक्सों को टिक कर देंगे कि आपको सारी न्यूज़ वगैरह ईमेल वगैरह रिसीव होंगी आपको ईमेल के थ्रू। तो फिर आप इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर जो भी बिज़नेस का ओनर होगा उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पर आप उसका बिज़नेस नेम यहाँ पर पुट करेंगे। जी, तो इधर मैं फर्स्ट नेम पुट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लास्ट नेम पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आपका बिज़नेस नेम पूछेगा। जो भी आपका बिज़नेस नेम होगा, जो आपकी कंपनी का नेम होगा, वो यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे। तो वो मैं इधर पुट कर देता हूँ। जी, तो पुट करने के बाद यहाँ पर फिर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, जो कि आपने अपने बाइक का नंबर परचेज़ किया होगा, जो आपका बिज़नेस नंबर होगा, तो वो यहाँ पर आप उसको पुट करेंगे, जो कि इधर मैं पुट कर देता हूँ। जी, तो फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर फिर आप अपने बिज़नेस का एड्रेस देंगे। जिस भी एड्रेस के ऊपर आपका बिज़नेस क्रिएट हुआ होगा तो वो एड्रेस यहाँ पर वो आप पुट करेंगे। यहाँ पर उसका एड्रेस लाइन 1 आ जाएगा, यहाँ पर टाउन या सिटी आ जाएगा, कंट्री और पोस्ट कोड यहाँ पर आप पुट करेंगे, जो कि क्विकली मैं पुट कर देता हूँ। जी, तो बिज़नेस एड्रेस देने के बाद यहाँ पर फिर आप एग्री एंड क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी, तो उसके बाद यहाँ पर ये पेज आपके सामने मेंशन हो, तो इधर ये आपसे बिज़नेस की टाइप पूछेंगे कि आप अपने बिज़नेस के बारे में डिस्क्राइब करें। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल है, आप सोल ओनर है, आप पार्टनरशिप है या प्राइवेट कंपनी है। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें, अगर आप एक सिंगल मेंबर कंपनी है तो फिर आप सोल ओनर है, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर हैं तो फिर आप पार्टनरशिप है।
तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो फिर आप प्राइवेट, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी, अगर गवर्नमेंट एंटिटी है तो फिर उसके ऊपर, अगर ट्रस्ट है तो फिर वो आप चेक कर लें। तो वो आप अपने सिनेरियो में सारा चेक कर लें। तो इधर हम सिंगल मेंबर हैं तो हम सोल ओनर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आपके प्रोडक्ट की जो सर्विस कीवर्ड है वो आपसे पूछेगा कि कौन सा है। जी तो इधर आप प्रोडक्ट्स की जो सर्विस कीवर्ड आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के मुताबिक, अपने सर्विस कीवर्ड के मुताबिक यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये तकरीबन मिसलेनियस होम फर्निशिंग स्पेशलिस्ट स्टोर, तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमने इसको सेवरल ऑप्शन जो इसके लिए यूज़ करना है तो ये उसके मुताबिक ये तकरीबन मैच करती है। तो फिर आप अपने सिनेरियो में अपने सर्विस कीवर्ड को वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर वो आपकी वेबसाइट पूछेगा। जब भी आपने किसी भी बैंक का बिजनेस अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको वो वेबसाइट रिक्वायर करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन करें, या फिर आपका जो भी ऑनलाइन स्टोर होगा वो आप प्रोवाइड करें, या आपका कोई भी जो सोशल मीडिया लिंक होगा वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करें। मगर मोस्टली वो आपसे वेबसाइट ही रिक्वायर करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करें। तो वेबसाइट बनाने के बाद ही फिर आप वहाँ पर अपना जो अकाउंट है उसको आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट भी देनी होगी, मगर ये ऑप्शन है, मगर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो कि यूनाइटेड किंगडम होगी, और यहाँ पर पेपाल के ऊपर आप स्टेटमेंट नेम लिखेंगे जो कि आप अपनी कंपनी का नेम लिख देंगे जो कि आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। तो इधर हम लिख लेते हैं, और ये आपका 11 डिजिट्स का आपका नेम होना चाहिए जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये मेंशन होगा। तो वो लिखने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप बताएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करें, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर देंगे जी। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी उसको आप सेलेक्ट करेंगे, आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे जी। तो नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस एड्रेस यही है, तो इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। अगर नहीं टिक तो उसके बाद फिर आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपसे पूछ रहा है कि वही सेम फ़ोन नंबर है, तो इधर आप उसको टिक कर देंगे कि जस्ट वही फ़ोन नंबर है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड है वो आप पुट करके यहाँ पर आप लॉगिन होंगे। तो उसके बाद फिर जो आपने फ़ोन नंबर वहाँ पर पुट किया होगा तो उसके ऊपर वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि वो फ़ोन नंबर आपके ही अंडर है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो वेरिफिकेशन करेंगे। तो जब आपकी ये कॉल के ज़रिए वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो आपसे आपकी कंपनी के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फिर आप ये दो ऑप्शन आएंगे, उन दोनों ऑप्शन को नो करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर वो आपसे बेनिफिशियल ओनर की डिटेल, फिर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फिर आप वहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो एड्रेस आप अपनी कंपनी का एड्रेस यूज़ करेंगे। तो जब आप उस इन्फॉर्मेशन को आप एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आप डन करेंगे तो फिर आपका पेपाल का अकाउंट वहाँ पर इजीली क्रिएट हो जाएगा। और जब भी आपने इसको यूज़ करना तो फिर आप VPS को ही ऑन करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की IPC आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इजीली तरीके के साथ आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देने के बाद वहाँ पर इजीली अकाउंट बना सकते हैं। तो इस तरह आप पेपाल का अकाउंट बनाने के बाद सेवर ऑप्शन जिसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।